बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अभी बताओ, अभी आ रही है? हाँ सर। ठीक है।
ठीक है भाई, देखो एज सिंपल एज दैट, सिंपल सा रूल है। रूल कुछ ये है कि अगर आप क्लास में से गायब हो, टाइम से क्लास में नहीं आ रहे हो, बहुत दिक्कत है फिर आपके साथ। ठीक है, तो टाइम से क्लास ज्वाइन कर लिया करो। मुझे मैसेज डालने के बाद आओगे तो फिर गलत बात है। दिस इज क्लियर एग्जाम्पल ऑफ यू आर नॉट सीरियस। क्या किया कल सबने? चलो एक बार अपडेट बताओ अपनी अपनी कि क्या क्या करा तुम लोगों ने। हाउ वाज योर लास्ट डे? प्रतीक तू बता। मेरा तो खैर लास्ट डे पॉडकास्ट की शूटिंग में बिजी था। आई वाज इन पॉडकास्ट, तो अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड किया हमने। एरर वाली पीडीएफ देख रहा था। ठीक है, विवेक तुम्हारा क्या रहा? सर रिवीजन किया पिछला क्लास। ठीक है, जो बच्चे जिनकी क्लासेस पुरानी मिस हो रही है ना, बच्चों पुरानी क्लासेस की ना वो देख लेना यार, है ना। ओल्ड लेक्चर्स जिसके छूटे हैं उनको खत्म कर लो, कहीं इशू आए मेरे को पूछ लो। अंशु तू बता बेटा। सर जो क्लास मैंने मुश्किल थी उसे सर कर। ठीक है, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो भी बच्चा इसको लाइव देख रहा है उसको भी फायदा होने वाला है, जो रिकॉर्डिंग में देखेगा उसको भी फायदा होने वाला है। आज तक ऐसी क्लास मैंने नहीं ली। मुझे जब लगा, कुछ दिन पहले मैंने संदीप से बात करी थी, और मैंने संदीप से बात करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि बच्चों को पेपर आने के बावजूद भी बच्चे जो हैं पेपर में गलतियाँ कर सकते हैं। बच्चे में दम है, कर सकता है वो बच्चा, पोटेंशियल है, नंबर खींच सकता है, बट किसी कारण से तुम्हारे अंदर डर है या तुमको लगता है कि यार छोड़ो, तो उस तरीके से दिक्कतें होती हैं। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। बाकी सबसे बात नहीं करी, पर भाई अगर बात नहीं करी इसका मतलब ये नहीं कि मेरी नज़र नहीं है, मेरी नज़र हर एक के ऊपर है, कौन क्लास में आ रहा है कौन नहीं आ रहा। मेरे पास अटेंडेंस आ जाती है जैसे ही तुम लोग ऐप में लॉग इन करते हो। ठीक है, तो जो भी लोग मिसिंग हैं क्लास से, यू गाइज ओ मी एन एक्सप्लेनेशन कि आप क्लास में क्यों नहीं आ रहे, तुमको मैं बाद में देखूंगा। तो अभी पढ़ाई चालू करते हैं अपनी, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी है। मेरा पेन कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, तो आज की जो बेटा हमारी क्लास है, इसमें हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करेंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में जानते हैं? और कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते सर ये क्या होता है, ये क्या चीज़ है? कितने लोगों को नहीं पता रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? कोई बात नहीं, अगर आपको आता भी है तो भी बहुत बढ़िया, आपको नहीं भी आता तो भी कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, एक सेकंड, मैं स्क्रीन पे कुछ, आई नीड अ ब्लैंक सीट चाहिए होगी। अच्छा, ब्लैक सीट तो हमारे पास है ही, वाइट बोर्ड होता ही है। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। कैन यू सी अ वाइट बैकग्राउंड बच्चों? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक सेकंड, चाहे मैं एनडी का पेपर उठा लूँ, चाहे मैं सीडीएस का पेपर उठा लूँ, चाहे मैं एफकेट का पेपर उठा लूँ, या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर उठा लूँ, इंग्लिश के अंदर आरसी का बहुत बड़ा एक रोल है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बेसिकली तुम्हें को फ्री के नंबर देगा। बात समझ में आ रही है? ये एक ऐसा है टॉपिक जो कि आपको फ्री के मार्क्स देगा।
easiest and the most scoring topic. तुम लोग चाहो लिखना चाहते हो लिख सकते हो कॉपी पेन पे, क्योंकि आज इसमें भी इंग्लिश में मैं हार्डली नोट्स बनवाता हूँ, बट आज नोट्स बनवाऊंगा, ठीक है। तो तुमको ताकि एक क्लैरिटी मिले कि हाँ यार ये है क्या चीज़। आरसी के केस में क्या होता है बच्चों, व्हाट डज हैपन इन केस ऑफ आरसी? स्टेप्स, देयर आर फ्यू स्टेप्स टू सॉल्व अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि आरसी को करें या ना करें, छोड़ दें, है ना। पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो है, जैसे सीडीएस में 10 नंबर का आ रहा है, अगर 2 पैसेज आ रहे हैं मान लो, है ना, 2 से 4 पैसेज लगभग आ रहे हैं, और रेडी रहो कि पैटर्न चेंज होगा, पैटर्न में कुछ ना कुछ नई चीजें आएंगी, पर सारी की सारी और एवरीथिंग गोज डाउन टू योर कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। इसलिए टॉपिक इतना ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें पढ़ना और समझना आना चाहिए। तो इट कैन बी अ सेविंग ग्रेस इन योर एग्जाम, कि अगर आपको समझ में आता है, आप इन्फ्रेंस निकाल लेते हो पढ़ के, तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। न तो आपको कोई ग्रामर के रूल का पता होना चाहिए, ना आप तुक्का मार सकते हो, आपको बस पढ़ना है और आंसर निकालना है, इतना ईजी होता है ना। आपको आंसर्स ढूंढने हैं पैसेज में से, आपको आराम से मिल जाते हैं। तो कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो कि आरसी को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देयर आर फ्यू स्ट्रेटेजीज दैट आई विल टेल यू दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू। अब बोलोगे कि सर वो क्या स्ट्रेटेजीज है, उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि वो क्या स्ट्रेटेजीज है, ठीक है बच्चों। वो स्ट्रेटेजीज में जो सबसे पहली स्ट्रेटेजीज है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे खींचे जाए, क्योंकि इंग्लिश ही है जो मेरिट को ऊपर नीचे कर देती है, ठीक है। कि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे खींचे। तो कुछ बेसिक स्ट्रेटेजीज हैं। सबसे बड़ी तकलीफ क्या है पता है तुम्हें? अगर मैं तुम लोगों को बताना चाहूँ कि सबसे बड़ी तकलीफ जो बच्चों के सामने आती है, लिखवाऊंगा मैं, लिखने पे ज़्यादा से ध्यान दो, मेरी आवाज़ पे पहले ध्यान दो, कि यार सबसे बड़ी जो तकलीफ है ना, कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है ना। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको ये जरूरी पता नहीं है कि आपको हर वर्ड का मीनिंग पता हो, हर चीज़ का मतलब पता हो, इससे मतलब ही नहीं है ना। आपको समरी पता होना चाहिए, यू शुड नो अबाउट द जिस्ट जो होता है। ठीक है, जो पैसेज है पूरा, उसका आपको जिस्ट अगर पता गया, यानी उसका सार आपको पता है, तो काम सॉर्टेड है अपना, यानी कि आपको उसकी समरी पता है ना। पहला मैंने बताया कि सारे वर्ड मीनिंग आपको पता हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको जिस्ट पता होना चाहिए। अब तुम बोलोगे कि सर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हो, एक बात से दूसरी बात काट दे रहे हो, कि आप बोल रहे हो कि सारे वर्ड पता हो या ना पता हो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि आपको ओवरऑल पैसेज का मतलब पता होना चाहिए। अगर हमें मीनिंग ही नहीं बताता हूँ, ओवरऑल पैसेज का मतलब कैसे निकालेंगे? यहीं पे तुम लोग धोखा खाते हो। बट सबसे चीज जो है कि आपको वर्ड को एलिमिनेट, वर्ड, फ्रेजेस, सेंटेंसेस को आरसी में से एलिमिनेट करना आना चाहिए, जो कि यूजफुल नहीं है। आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना है, आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना है। आरसी के अंदर, किसी भी आरसी के अंदर अगर मैं बात करूं, तो कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी आरसी में सबसे बेटा जरूरी क्या चीज है? आपका कीवर्ड्स। नाउ कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। अब ये चीज मैंने आपको बता दी, तो ये जो पॉइंटर मैं लिखवा रहा हूं, मैं सोची समझी एक प्लानिंग के तहत लिखवा रहा हूं। जैसे मान लो अगर आपको अपनी क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को बढ़ाना है, तो आपको एक चीज के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। इसको मैं यहाँ पे स्टार बनाऊंगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है।
आपको आरसी में अगर अपनी स्पीड बढ़ानी है तो सबसे पहले आपको स्टैंड ढूंढनी पड़ेगी ताकि आप आंसर्स को जल्दी जल्दी आंसर करो, है ना। पैराग्राफ के अंदर सिमिलर वर्ड्स को देखो कि सिमिलर वर्ड्स कहाँ पे अपीयर है ना। और आपको जल्दी जल्दी करना है। जब आपको मतलब पता लग गया तो आप उसको कंपेयर करो जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर, ठीक है। अगर आप उनको लोकेट नहीं कर पा रहे हो तो आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आप बढ़ गए, पर अगले क्वेश्चन पे भी सेम कहानी है। अगर आपको मतलब समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप अगले पे बढ़ जाओ, पर आपको एक जिस्ट सा पता लगता चलाएगा। इस मेथड के माध्यम से आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओगे आरसी को और आप ज़्यादा नंबर भी खींच पाओगे। ये मेथड थोड़ा पुराना है बट ये काम करता है। आपने पैराग्राफ पढ़ा, आपने एक क्वेश्चन देखा, ओके कीवर्ड पे फोकस किया, आपने देखा अच्छा इसका आंसर ये है, ठीक है समझ में आ गया। फिर अगला वाला क्वेश्चन पढ़ा, उसका तुम्हें समझ में आया या नहीं भी आया तो तुम आगे बढ़ गए, तुमने सारे क्वेश्चंस मोस्टली लगभग स्पॉट कर लिए। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है ना। और इस तरीके से आप टाइम भी बचा पाओगे। अब आता है आरसी में कलेश की जड़ भी होती है। आरसी के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स में एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है बच्चों जो पूछता है क्या, दैट क्वेश्चन बेसिकली आस्क यू अबाउट ऑथर का व्यू क्या है, ओपिनियन क्या है। मेरा जो स्ट्रेटजी था, आई ऑलवेज लेफ्ट दैट क्वेश्चन, मैं उसको छोड़ ही देता था अगर मेरे को ज्यादा दिमाग खराब करता था तो। अगर वो समझ में नहीं आ रहा था आई यूज्ड टू लीव इट, क्योंकि नहीं आता बहुत बार में समझ में कि ऑथर कहना क्या चाह रहा है, ऑथर का जो व्यू है ना, क्योंकि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस। तो ये आरसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट रिक्वायर्स यू टू बी वेरी वेरी स्मार्ट, है ना। और स्मार्टनेस कम्स विद व्हाट, बताओ स्मार्टनेस कैसे आएगी। स्मार्टनेस कम्स विद प्रैक्टिस। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जितना आप प्रैक्टिस करोगे, इस लाइन पे फोकस करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा मुफ्त के नंबर देने वाला टॉपिक है, हर दिन अगर आप एक पैसेज करते हो तो महीने के 30 पैसेज आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपके दिमाग में पूरा क्लियर कट एजेंडा हो जाएगा कि यार ऐसे करना है, सर ने बताया था इस तरीके से करना है, मैं समझ गया, आई गॉट द जिस्ट। यू विल बिकम अ प्रो। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाओगे, आप निपटा दोगे। तो अगली जो चीज मेरी आरसी में रिलेट कर रही है वो है आपकी प्रैक्टिस अलॉट। मैं एक रियल आरसी का एग्जांपल दिखाऊंगा पीवाईक्यू से, और तुम ही लोग आंसर करोगे, मैं नहीं करूंगा। तुम लोग देखोगे कितने इजीली तुमने ट्रैक कर लिया। अगला पॉइंट आता है प्रैक्टिस अलॉट। अगर तुम बेयर मिनिमम से भी चालू करते हो, 1 रेट, तुम्हें पता है कि यार 10 नंबर तो एग्जाम में दे ही रहा है, एनडी वाले में तो और ज्यादा मिलते हैं। एफकेट में भी एक पैसेज आता है, एफकेट में पता है पैसेज कितने नंबर का आता है, बताओ। शिवम है यहाँ पे, शिवम ने एफकेट पास किया हुआ है। एफकेट में एक पैसेज आता है बेटा, बताओ। लगभग 3 क्वेश्चन तो होते हैं। 3 क्वेश्चन अगर होते हैं, 3 क्वेश्चन यानी कि 9 मार्क्स बन रहे हैं सीधे सीधे, हाँ या ना। और अगर 4 हैं तो 12 मार्क्स बन रहे हैं। लड़के लड़कियां एक एक नंबर पे लुढ़क रहे हैं भाई। अगर तुमको बेयर मिनिमम 9 नंबर भी बनाने हैं तो आपको तगड़ा लेवल पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए। इसके बाद आपने करी प्रैक्टिस। जो बच्चे अपने आप को मानते हैं कि सर मेरी अंग्रेजी कमजोर है, मेरा वीक है, मेरे को समझ नहीं आती अंग्रेजी, मैं उनको बोलूंगा कि यू हैव टू डू दिस, प्रैक्टिस अ लॉट। ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप इससे भागोगे तो आप दिक्कत में आ जाओगे। कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो डर को सामना करना ही पड़ेगा। यू हैव टू फेस योर फियर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। कहते हैं ना कहावत है कि यार नो वन आस्क यू व्हाई डिडंट यू सक्सीड इन लाइफ। कोई नहीं पूछता कि आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए, आपसे ये जरूर पूछते हैं कि डिड यू सक्सीड और नॉट, कि आप कामयाब हुए या नहीं हुए। एंड में जीतता वही, एंड में गुणगान उसी का होता है जीतता है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप इसमें जीतोगे। इसी जर्नी के दौरान आपको एक और चीज का एहसास होगा कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी एज वेल, ठीक है। इंप्रूव योर वोकैबुलरी। आप क्यों नहीं बढ़ाते अपनी वोकैबुलरी। अगर आपकी अच्छी वोकैबुलरी होगी तो आपके दिमाग के अंदर ज्यादा वर्ड्स होंगे, ज्यादा वर्ड्स होंगे तो ज्यादा नॉलेजेबल होगे, ज्यादा नॉलेजेबल होगे तो चीजें समझ में आएंगे और कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे, आपको मतलब पता होगा।
आपको जिस्ट निकालना आ जाएगा, आप उसका सार निकाल लोगे, समरी निकाल लोगे। और हाउ डू यू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी? अगेन द सेम थिंग दैट आई ऑलवेज टेल, प्रैक्टिस। एक याद है 10-10-10 का रूल बताया था मैंने, याद है? यस सर, पहले दिन क्या था 10-10-10 का रूल? 10 साइन और 10 एंटो और 10 इडियम्स। 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम एंड 10 इडियम्स। दस इडियम, 10 एंटोनिम, 10 सिनोनिम। अगर तुम अपने दिमाग के अंदर डेली बेसिस पे 10 वोकैबुलरी के वर्ड्स आ रहे हो, देखो बच्चों, एंटोनिम सिनोनिम एक दूसरे का ठीक उल्टा है। अगर तुम 10 सिनोनिम याद कर रहे हो ना, तो तुम्हें 10 एंटोनिम वैसे भी याद हो जाएंगे। 10 नहीं याद होंगे तो 4 एंटोनिम याद हो जाएंगे, और 10 एंटोनिम याद कर रहे हो यानी कि 20 वोकैबुलरी के वर्ड्स तो देख रहे हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस आप देख रहे हो, दिन का तुम 25 से 30 वर्ड्स नहीं याद करोगे। भैया आदत बना लो, नॉर्मल लुइस की किताब पढ़ो, नॉर्मल लुइस की किताब आती है वर्ड पावर मेड इजी, आती है? बोलो हाँ या ना, कितने बच्चों यस ने सर। पढ़ी? नॉर्मल लुइस की पुस्तक आती है वर्ड पावर मेड इजी। अभी इस बार के एग्जाम में जो यूपीएससी ने खेम किया था रूट वर्ड वाला, तो वो रूट वर्ड वाला सारा किताब में था, वो सवाल कुछ बाहर से था ही नहीं। चक्कर ये था कि वो हमारे रडार में ना था, नहीं था, हम लोग पुरानी कहानी के हिसाब से चीजें करते आ रहे थे भाई, बस निपट गए जिन लोगों ने नहीं किया वो। इतना सा अंतर है भैया, बस समझ रहे हो मेरी बात? जो 10-10-10 का रूल है, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, एफकेट दे रहे हो, एनडीए का, जीएटी का पेपर दे रहे हो, उसमें 50 सवाल आते हैं, आपको ये अगर कर रहे हो तो बेयर मिनिमम इसको करने में आपके जीवन के 30 मिनट जाएंगे बस, और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो पेपर में मल्टीफोल्ड होगा। और आप देखोगे कि हाँ यार, मेरे छोटे छोटे स्टेप्स के लेने की वजह से आज मैं एक ऑफिसर बन गया। जो भी बच्चा इस एग्जाम को हल्के में ले रहा है, जो भी बच्चा डिफेंस एग्जाम्स को हल्के में ले रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस में है, चाहे आप बैच में हो या नहीं हो, या किसी और से भी पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, वो धोखे में जी रहा है। एग्जाम और एग्जामिनर तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो तुम्हारी बैंड बजा सकता है कभी भी किसी भी मोमेंट पे। तो तुमको सिंसियर नोट पे तैयारी करनी पड़ेगी। हर दिन आपको वोकैबुलरी पे आधा घंटा 20 मिनट देना पड़ेगा, इंग्लिश को 1 घंटा देना पड़ेगा, तभी अंग्रेजी तुम्हारी फेवर में, तुम्हारे सपोर्ट में आएगी, और आप इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। ये चीज़ हो गई एक कि प्रैक्टिस अ लॉट, इंप्रूव योर वोकैबुलरी, इसके बारे में मैंने बताया। जब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तो आप चीज़ों के मतलब समझ पाएंगे, मतलब समझ पाओगे तो पैराग्राफ आप जल्दी खत्म कर दोगे, और जल्दी खत्म कर दोगे तो आप आंसर करके आगे बढ़ जाओगे। अगला आता है, अब तुम बोलोगे कि सर ये तो आपने बता दिया वोकैबुलरी 10 वर्ड याद करने हैं आपने, हमें वोकैब भी दे रखी है बहुत सारी, 800 वर्ड्स दे रखे हैं, एडीएम दे रखा है, ये दे रखा है, वो दे रखा है। जिन बच्चों के पास नहीं है मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तुम लोग ले लेना वहां से, उनको सेव कर लेना, प्रिंट ले लेना उनके, आई विल सेंड यू अगेन। कुछ बेसिक टिप्स हैं हाउ टू इम्प्रूव। इम्प्रूव कैसे करोगे? अब ये बात पे बहुत ज्यादा ध्यान से सुन लेना, हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, ये चीज पे तुम लोगों को बहुत ज्यादा क्या करना है, ध्यान देना है। वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के कुछ बेसिक से स्टेप्स हैं, जैसे मैंने सुधारा है वैसे ही तरीका बताऊंगा। स्टार्ट रीडिंग इन इंग्लिश, स्टार्ट रीडिंग इन इंग्लिश, एनीथिंग। क्योंकि तुम्हें पता है इसके बिना कुछ होने से रहा। पहली चीज, और क्या पढ़ोगे? कोई बच्चा है मुझे क्लास में जो बताए कि सर इस चीज से चालू कर सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ोगे? न्यूज़पेपर सबसे इजी ऑप्शन अवेलेबल, 3-4-5 रुपए में आ जाता है, ठीक है, सबके पॉकेट, सब एवरी वन ऑफ यू कैन अफोर्ड अ न्यूज़पेपर, 4-5 रुपए का आता है डेली, महीने का लगा लो 300-350 रुपए खर्च है। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो, हिंदू के लेवल पे बहुत टफ पड़ जाता है, बट बेसिक अखबार से चालू कर लो। कोई स्टोरी पढ़ लो, स्टोरीज, इंग्लिश की स्टोरीज, ठीक है, ब्लॉग्स पढ़ लो भाई, इंग्लिश के ब्लॉग्स पढ़ लो, आर्टिकल्स पढ़ लो आप, ठीक है बच्चों।
और ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ जो आती है AIR की वेबसाइट पे जाके आप न्यूज़ पढ़ सकते हो, वहाँ पे भी सारी चीज़ें अंग्रेजी में आती है। जब भी कोई वोकैबुलरी का वर्ड आपको चमका और तुम्हें उसका मतलब नहीं पता, अपने फ़ोन के अंदर इन योर फ़ोन कीप अ वोकैबुलरी डिक्शनरी रेडी। कोई भी डिक्शनरी, हिंदी खोज में यूजुअली रेफर करता हूँ बच्चों के, उसमें हिंदी इंग्लिश में मीनिंग आ जाता है और एंटोनिम सिनोनिम भी देता है वो भाई। ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट पे जाके इनके न्यूज़ पढ़ सकते हो, वहाँ से तुम्हारे करंट अफेयर भी रेडी हो गए, अंग्रेजी भी अच्छी हो गई। ये स्टेप्स के माध्यम से आप कर सकते हो। कोई कॉमिक्स हो सकती है, इट कैन बी अ कॉमिक्स आल्सो, मतलब बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन लर्निंग दिस लैंग्वेज, कॉमिक्स पढ़ सकते हो आप कोई। आपके नोट्स भी सबके इंग्लिश में ही है, मेरे जो नोट्स हैं क्लास के बच्चों वो भी नोट्स कैसे हैं, नोट्स हो गए आपकी, टेक्स्ट बुक हो गई आपकी। जितना आप पढ़ोगे उतना आप इसमें बढ़ोगे, एक्सेट्रा। ठीक है, तभी आपकी कमांड आएगी। और एक बहुत सारे बच्चों की तकलीफ है, सर 1 नंबर से फेल हो गया, आधे नंबर से फेल हो गया, 2 नंबर से फेल हो गया। भाई वो नौबत आई क्यों? वो सिचुएशन क्रिएट आपने खुद करी, क्योंकि आपने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे पास बच्चे आते हैं कि सर ये वर्ड का मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा था और ये मेरे 2 एंटोनिम गलत हो गए। अब वो 2 क्या पता कि तुम कट ऑफ से 1 नंबर नीचे थे और तुम्हारे वो 2 एंटोनिम तुम्हारी जान बचा लेते। यू माइट बी हैविंग योर एसएसबी इन हैंड और माइट नॉट बी हैविंग योर एसएसबी इन हैंड जस्ट बिकॉज आपके नंबर कम थे। एग्जाम में तो नंबर ही मिल रहे हैं ना। बताओ तुम, जब आपके नंबर ग्रेटर देन कट ऑफ होंगे तभी तो कॉल अप आएगा, हाँ या ना? बताओ बच्चों। वो पूरी कहानी चालू होती है रिटन एग्जाम से, और सबसे बड़ी मेजर चीज चालू होती है इंग्लिश से। इंग्लिश की कॉपी चेक होती है सबसे पहले, इंग्लिश में जो निपट गया उसका आगे का चेक ही नहीं होता फिर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रेजुअली अपना जो है सबकॉन्शियस में ये चीज डाल सकते हो कि आप फैमिलियर होते जा रहे हो लैंग्वेज के साथ। एक नोट कॉपी बना के रखो, वहां पे सारे नए वर्ड्स लिखो, मेक अ कॉपी, वोकैबुलरी की मेक अ छोटी सी कॉपी। ठीक है, यहाँ पे राइट डाउन द वर्ड्स, कौन से वर्ड जो आपको नहीं पता उनका मीनिंग देखा डिक्शनरी में, लिख डाला, दिन में एक बार रिवीजन मार लिया या हफ्ते में 1-2 बार उसका रिवीजन मार लिया। वो तुम्हारी वोकैबुलरी इतनी तगड़ी हो जाएगी, जब तुम लीडरशिप रोल्स पे जाओगे, आगे जाके अफसर बनोगे, जब तुमको बोलना होगा अंग्रेजी में, मान लो कोई डिलीवर करना है, स्पीच देनी है, तो तुम्हारी वोकैबुलरी, वो वोकैबुलरी केवल एग्जाम के लिए थोड़ी ना है, वो तो लाइफ के लिए ना, वो तो बन गई, एक बार तो बन गई। तो इस तरीके से आपको रिवाइज करना है मल्टीपल। हर दिन आपको कम से कम 5 वर्ड अपनी वोकैबुलरी में दिमाग के अंदर डालने हैं, 5 वर्ड्स पर डे। मेरे एक टीचर थे, युवराज सिंह सर थे, मैं जब 9th क्लास में था, ही वॉज माई इंग्लिश टीचर, और बहुत पिटाई होती थी भाई मेरी, मैं सच बता रहा हूँ। इवन तो मेरे पापा खुद इंग्लिश के लेक्चरर हैं एंड वो उनके फ्रेंड ही थे। वो हमारे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल था हमारा, उसमें पहले पढ़ाते थे, बाद में जाके वो मेरे पापा के भी कलीग बन गए, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करके वो जो है सरकारी में, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जॉब में चले गए। तो उन्होंने मुझे 9th क्लास में एक बात बताई थी कि देख, तेरे को कुछ भी हो ना हो, तेरे को अंग्रेजी में अच्छे नंबर अगर चाहिए बेटा, तो तुझे हर दिन 5 वर्ड याद करने पड़ेंगे। और मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश में ही आते थे, हालांकि डंडे से मार भी बहुत पड़ती थी हमको, हम जब नंबर कम लाते थे हमारे टीचरों के द्वारा। अब तो खैर ये सब बंद हो गया है, अब तो टीचर पिटाई विटाई नहीं करते, पर उन्होंने ये सिखाया था कि ये कुछ भी हो जाए, दाएं बाएं इधर उधर, ये 5 वर्ड वाला रूल नहीं टूटना चाहिए। 5 वर्ड वाला रूल 9th क्लास से चालू हुआ था, वो जर्नी खत्म हुई थी जब मैं CDS के अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट कर चुका था। मेरी आदत इतनी गंदी बन गई थी कि मैं जब तक पढ़ता नहीं था ना कुछ इंग्लिश का, तब तक मेरे को नहीं आता, बेचैनी रहती थी। ठीक है, आज भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, मेरी आज भी वो वाली कॉपी बनी हुई है, कितनी कॉपियां बनी हुई हैं अभी भी रखी है, मेरी SSB की कॉपियां सेफ है मेरे पास, बच्चे मांग के लेके जाते हैं। ठीक है, तो एक कॉपी बनाओ, 5 वर्ड, कुछ भी 10-10 का रूल तो मैंने बताया है, पर 10-10 से नहीं हो पा रहा तो 5 ही कर लो यार, काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब इससे भटकना नहीं है, यू हैव टू स्टिक टू दिस। 5 वर्ड अगर मैं, तो आपको सिंसियरिटी के साथ, बी सिंसियर ऑन दिस, 5 वर्ड पर डे पे आपको सिंसियर रहना पड़ेगा। ओके, एक बहुत बढ़िया मास्टर टिप बता रहा हूँ, जब भी तुम कुछ पढ़ो, टेक अ पेन। ये क्या है? ये मेरा पेन टाइप का पेन है, एक पेन रखो बेटा अपने पास, पेन या पेंसिल रखो, इट हैज टू बी समथिंग लाइक दैट, पेन या पेंसिल। ठीक है, यूज अ पेन व्हाइल रीडिंग। अपन बोलोगे सर क्या बेसिक बेसिक चीजें बता रहे हो, इससे बहुत इंपैक्ट आता है पेपर में, इसलिए बता रहा हूँ। यूज अ पेन व्हाइल रीडिंग। जैसे मान लो, लेट अस सपोज आई हैव अ किताब, आई हैव अ बुक, और मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मान लो मैं यहीं पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है,
स्टार्ट रीडिंग इन इंग्लिश न्यूज़पेपर, स्टोरीज, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या एयर कॉमिक्स। मान लो मुझे कोई ऐसा वर्ड आ गया जहाँ पे मैं फंस गया, मैंने अंडरलाइन मार दिया, मैं तुरंत से उस वर्ड को कॉपी में लिख लिया। अपनी कॉपी रखी है मेरे बगल में डिक्शनरी, जहाँ पे मैं वोकैब लिखता हूँ, मैंने हटाया और उसको फटाफट से लिख लिया, ठीक है ना। और उसके बाद क्या किया मैंने, उसको बाद में जाके मैंने सर्च किया और उसका मीनिंग पता लगाया और उसको मैंने याद किया। जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो तो आपका आंख, आपका हाथ और आपका दिमाग सिंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपकी 3 बॉडी ऑर्गन सिंक काम करने चाहिए। कौन कौन सी, आईज, ब्रेन एंड आपका क्या, हैंड। हाथ चल रहा है, आंख देख रही है और दिमाग प्रोसेस कर रहा है। हाथ चल रहा है, आंख उसको देख रही है कि मैंने जो भी पढ़ा अच्छा ये पढ़ा, हाथ चलता जा रहा है। जैसे मान लो एक मैं लाइन अगर पढ़ूं, द क्वेश्चन आस्क्ड इन रीडिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। इट इज वाइज टू बी फेमिलियर विद दिस कैटेगरी सो दैट while giving the exam you can identify the type of questions and the appropriate approach to solve them with absolute accuracy। इस तरीके से मैं दिमाग में भी प्रोसेस कर रहा हूँ, मुझे मतलब भी समझ में आता जा रहा है। तो आपको एक पेन की आदत बना लो और ये 3 ऑर्गन जब तुम्हारे सिंक में काम करेंगे तुम्हारे नंबर अपने आप ही ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। एक और चीज, सेकंड लास्ट चीज जो जानना जरूरी है कि आपका जब आप आरसी पढ़ो, आपका सारा का सारा फोकस कंटेंट पे होना चाहिए, ना कि इधर उधर नहीं में। सबसे बड़ी समस्या जो है आज के बच्चों के बीच में वो है, ये सबसे बड़ी समस्या बच्चों के बीच में भी नहीं है, बच्चों के क्या है, ये सबके साथ ही हो गई है आजकल, मेरे साथ भी होती है, बट मेरे साथ मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। हमारे हाथ में एक सबसे बड़ी डिस्ट्रक्शन वाली चीज है। क्या है वो डिस्ट्रक्शन वाली चीज, कोई बच्चा बताओ। वी हैव एवरी डे वी हैव समथिंग इन आवर हैंड। एक चीज ऐसी है जो हमारे जीवन को डिक्टेट कर रही है और उससे तुम चाह के भी नहीं बच सकते। बताओ वो क्या है। मोबाइल फोन। यस एग्जैक्टली। ये जो एक छोटा सा डब्बा आपको मेरे हाथ में दिख रहा है, ये जो फोन मेरा है, मेरा क्या आपका किसी का भी, ये जो फोन है, ये जो छोटा डब्बा आपको दिख रहा है, सबसे बड़ी कलेश की जड़ है फोन। आपके मैसेज में मोबाइल में मैसेज पॉपअप हुआ, टिंग, फोकस पूरा आउट, पूरा फोकस आउट। एग्जाम्पल अपनी पर्सनल लाइफ से बताऊंगा। तुम्हारी भाभी का स्लीप साइकिल पूरा खराब हो गया, उसको मैंने 4 दिन 5 दिन पहले से उसको डांट डांट के उसको 11 बजे सुलाना है। उसको क्या है, आदत लग गई चीज इनटू इवेंट्स, तो उसके लेट नाइट शोज होते थे, तो उसकी वजह से वो लेट आती थी घर पे। अब वो बॉडी क्लॉक ही उसकी ऐसी है कि उसको 2-3 बजे सोने की आदत है, तो उसको नींद ही नहीं आ रही है। अब 2-3 बजे नींद तक तो वैसे भी जगने की आदत है। उसके बाद फोन हाथ में है तो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर लिया, कुछ कोई गेम खेल लिया, तो वो 6 बजे तक जगी हुई है। अब मेरे को भाई आदत है, मैं 12 साढ़े 12 बजे तक आई हैव यूज्ड टू गो टू बेड, मैं सो जाता हूँ, ठीक है। तो उसके चक्कर में मेरी भी आदत खराब, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने थोड़ा सा डिसिप्लिन अपनाया और उस आदत को सही किया, बिकॉज रात बनी है सोने के लिए। तो आपको रूटीन में रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में तो रहना पड़ेगा। तो फोकस आपका जब आप पढ़ो 100% रहना चाहिए। आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपके गैजेट्स हैज टू बी पुट असाइड, ठीक है। तुम्हारे घर में कोई भी अंग्रेजी की किताब उठा के भी अगर तुम पढ़ोगे ना, तो भी तुम्हारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेटर होगी, ये बात याद रखना। कोई एक न्यूज़पेपर ना, अगर मैं बात करूँ, पीछे पढ़ा है, मैं उठ के जा नहीं सकता। आज का जैसे मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया है, आई थिंक 18-20 पेज आते हैं बच्चों। 5 रुपए का अखबार अगर तुम लाओगे ना, तो तुम्हारे पास कम से कम 10 दिन का कंटेंट मिल गया तुमको, समझ रहे हो। बहुत पन्ने होते हैं अखबार में भाई, 2-4-5 पैसेज रोज पढ़ो। फोकस अगर पूरा है आपका, ठीक है, तो आप बहुत करेक्टली कर पाओगे। अगर आपका फोकस नहीं है तो आपको डल लगेगा, बोरिंग लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा और अनइंटरेस्टिंग लगेगा। फोकस हैज टू बी 100% ऑन द कंटेंट। ये फोकस आउट, कहानी खत्म, गेम ओवर, टाटा टाटा बाय बाय। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है यार शाम को दोस्त से मिलने जाना है, फिर पार्टी करने का प्लान था, उसने बोला था कि अच्छा इसके घर पे जाएंगे, फिर वहां से आ जाएंगे, XYZ व्हाटएवर यू आर प्लानिंग। तुम्हारे दिमाग में अलग ही पिक्चर चल रही है, हो गया आउट फोकस, कुछ नहीं समझ में आएगा, टाइम गया, एनर्जी गया, रिजल्ट तो आया ही नहीं। रिजल्ट क्या हुआ, आपने रीडिंग तो पूरी करी एंड आपने ग्रास्प कितना किया, 0। इस बात पे एग्री करते हो या नहीं करते सारे बच्चे, बताओ, बोलो। यस।
तुम्हें पता है एक चीज, मजेदार बात बताऊं, ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ये चीज मैंने लिखी है ना, अभी तुम्हें लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा तुम्हारी क्लास के बच्चे के बीच में। जब तुम ऑफिसर एंट्रीज में जा रहे हो, जब मैं इनिशियल एसएसबी अटेम्प्ट्स अपने दे रहा था, तो जब एसएसबी में हम जाते हैं तो वहां पे भी ग्रास्प का बहुत बड़ा खेल है। ग्रास्प पे आपको काम करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क ऑन योर ग्रास्प, और फोकस होगा तभी आपका ग्रास्प स्ट्रांग होगा। यानी कि चीजों को ग्रहण करने की क्षमता, आपके अंदर कितना डेटा इन हाउ मच डेटा यू कैन टेक इन, ठीक है, हाउ मच डेटा यू कैन टेक इन योर ब्रेन। जब आप एसएसबी में जाते हो तो आपसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ना आपकी फैमिली से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। कैसे बोलेगा, हाउ ही विल स्टार्ट। इसलिए ग्रेस्प अगर तुम रिटन एग्जाम में अच्छा कर लोगे ना तो एसएसबी तक वो काम आता है, और जब आप सर्विस में जाते हो तब भी वो काम आता है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कन्वे की जा रही है, आपका फोकस नहीं है, आपने कुछ और समझ लिया, भाई वहां बंदे मर गए। बात समझ रहे हो? इसलिए ग्रास्प इज बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। इफ यू डू नॉट हैव द ग्रास्प, बहुत दिक्कत है लाइफ में। शिवम राठी ने रिसेंटली एएफएस भी दिया था, है शिवम, दिया था ना? यस सर। और तुम स्टेज 2 में गए हो, तुमको इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने क्वेश्चन पूछा होगा सीआईक्यू का, ओके शिवम टेल मी starting from your 10th class onwards, tell me about your marks, your favorite teacher, your worst teacher, what are the subjects that you like, what are the subjects that you don't like, tell me about your friends, their life, and who is your favorite friend, who is not your favorite friend, what is the reason behind it, tell me also about your parents and all, blah 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 blah। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। यस सर, पहला ही यही था, मतलब सीरीज वाला क्वेश्चन यही था पूरा। और उस चीज से क्या चेक हो रहा है तुम्हें पता है? ये सबको, जो भी रिटन एग्जाम पास करके जाएगा वो तुमको ये सारी चीजें वहां पे लाइव फेस करनी है। ग्रास्प पे काम करना ही पड़ेगा, और वो पेपर की तैयारी के दौरान ही कर लो, वहां पे जाके टाइम नहीं मिलता। ये ग्रास्प आपकी OLQs को भी दर्शा देता है। अगर आप मैं रिटन एग्जाम के बारे में बात करूँ, क्या ये बच्चा जो मैं पूछ रहा हूँ वो समझ पा रहा है? अगर आपसे 10-11 क्वेश्चन लगातार पूछ ले जाए बैक टू बैक, और आपको उसी सीरियल ऑर्डर में आंसर करना है, फोकस नहीं है तो खत्म है कहानी। तुमको मैंने लाइव दिखाया, तुम्हारे बीच में एक बच्चा बैठा है जिसने रिसेंटली एफएस भी दिया है। तो ग्रास्प पे काम करना चालू करो, फोकस के साथ पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। मैं तुम्हें बताऊं, एक आदमी है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक आदमी है जो दिन में 8 घंटे पढ़ रहा है, उसका फोकस है 0। एक आदमी जो दिन में 2 घंटे पढ़ रहा है और उसका फोकस है 100%। मैं कौन सा वाला बच्चा था जब मैं तैयारी करता था? मैं अपने बारे में बताऊं, मैं ये वाला बच्चा था। मेरे पास टाइम ही नहीं था, आई वॉज वर्किंग। सुबह 8 बजे निकलता था ऑफिस के लिए, रात को 7 बजे आता था, खाना ये सब दुनिया भर के काम, और मेरे पास 8 घंटे पर डे पढ़ने का टाइम ही नहीं था। मेरे पास दिन के 2 घंटे होते थे, रात को 8 से 10 तक मैं कुछ नहीं करता था, चिल मारता था। 9 से 11 में पढ़ता था, 9 से 11-12 बजे तक 2-3 घंटे में निकाल लेता था। सुबह जल्दी जगता था, फिर मैं 2 घंटे निकालता था, तो मैंने दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ रहा था, और मेरा फोकस 100% होता था। मेरा फोन अलार्म के बाद में जगा, 4:30-5 बजे जग जाता था मैं, और फिर दौड़ मार के एक्सरसाइज वगैरह करके बैठा, फिर 7-7:30 बजे तक पढ़ता था, 7 बजे तक पढ़ा। उस दौरान ना फोन टच करता था ना कुछ टच करता था। मेरे को न्यूज भी सुननी होती थी। मेरे पास आज भी रामसन्स का रेडियो है, आज भी वो रेडियो मेरे पास है, जो मेरे पापा का रेडियो था, वो मैंने ले लिया था उनसे। मैंने कहा आप तो छोड़ो, पापा को मैंने दी थी बड़ी वाली टीवी, मैंने कहा टीवी में देखो करो, न्यूज रेडियो मेरे को दो, क्योंकि उसमें और कुछ तो कर नहीं सकते, तुम न्यूज ही सुन सकते हो। फोन में तो 36 चीजें, इंस्टाग्राम खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया, ये खोल लिया, वो खोल लिया। फोकस का गेम है सारा का सारा। फोकस आएगा तो ग्रैस्प अपने आप ही बेहतर हो जाएगा, और तुम देखोगे कि तुम्हारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, S1 S6 हो, PQRS हो, क्लोज टेस्ट हो, एरर के क्वेश्चंस हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन हो, रूट वर्ड वाले हो, पैरा जंबल्स हो, क्रॉस वाले हो, मैच द फॉलोइंग, कुछ भी हो सब सही होगा। सारा गेम ग्रास्प का है। कंटेंट पे फोकस करना है, कंटेंट पे फोकस करना है। डोंट लेट योर माइंड गो अवे फ्रॉम द कंटेंट। क्या है? फोकस ऑन कंटेंट दैट इज इन हैंड। डोंट लेट योर माइंड वॉन्डर। ये चीज जरूरी है बताना मुझे, क्योंकि तुमको कल को ये सारी चीजें लाइफ में फेस करनी है, एसएसबी में फेस करनी है। फोकस ऑन द कंटेंट, ठीक है?
हम लोग ख्याली गुलाब बनाते हैं, आज ही हम पैरा एसएफ के ऑफिसर बन गए, ये बन गए, हम जा रहे हैं जंगल में आतंकवादी मार रहे हैं। ऐसे बच्चे से मैं बात करता हूँ ना बच्चों से, मुझे पता है, और फिर मैं एकदम मुंह पे अल्टीमेट बेइज्जती भी करता हूँ। भाई पहले पेपर तो पास कर ले, पेपर तेरे पास हो नहीं रहे, तेरी हवाबाजी वाले प्लान पूरे हैं एकदम। फिर उनको रियलिटी हिट करती है, अरे हाँ यार बात तो सही बोल रहे हैं सर। पेपर पास होगा, उसी के बाद तो आगे की कार्रवाई होगी ना। यू गाइस नो कल मैंने किसका इंटरव्यू लिया था, पता है तुम्हें? यस सर। बताओ, लिया था। एंड बोथ ऑफ देम वर हैविंग गैलेंट्री अवार्ड्स एंड बोथ ऑफ देम वर फ्रॉम एनडीए। तो एनडीए के पेपर में क्या उनको क्या चिट्ठी लिख के खतरे की, उन्होंने भी तो एग्जाम पास किए थे ना, वो लोग भी एग्जाम पास करके गए थे ना फौज में, उन्होंने भी ट्रेनिंग सर्वाइव की थी ना भाई। तो पढ़ाई से बचने का तो कोई रास्ता है नहीं। सो डोंट लेट योर माइंड वॉन्डर हियर एंड देयर, जस्ट फोकस ऑन द कंटेंट। ग्रास्प पे काम करो अपनी पे, हर दिन ग्रास्प पे एक, अगर तुमने एक चीज पकड़ ली मेरे साथ रहते रहते क्लासेस में कि भैया मैं ग्रास्प पे काम करूंगा अपनी, मैं अपना फोकस इंप्रूव करूंगा, भाई साहब तुम ना एक बार में थ्रू हो जाओगे, यू विल गेट थ्रू इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। तुमको मल्टीपल अटेम्प्ट लगेंगे ही नहीं, इनको भी मेरे को जैसे बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगे एसएसबी के, क्योंकि ग्रास्प मेरे को बाद में जाके रियलाइज होता था कि मेरे को अपने ग्रास्प पे काम करना चाहिए था। धीरे धीरे इंप्रूव हुआ ग्रास्प, अब तो क्या काफी बेहतर है। पर ये चीज मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, टीचर होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते मेरा धर्म बनता है कि मैं तुम्हें वो चीजें बताऊं, अगर तुम उस पर काम करोगे तुम्हारा हो जाएगा। पहले अटेम्प्ट में निकल लोगे तुम, पेपर में तुम्हारा एक बार में क्लियर, रिटन तुम्हारा एक बार में क्लियर, एसएसबी गए कहानी खत्म, रिकमेंडेड मेडिकल क्लियर, मैरिटाइम सीधे अकेडमी। ठीक है, तो रियलिटी में रहना है, डे ड्रीमिंग नहीं करनी, कंटेंट पे फोकस करना है और मीनिंग समझ के उस पूरे पैराग्राफ को सॉल्व कर देना है। ये जो चीजें मैंने 7-8 चीजें आपको बताई, ये तो है ही। अब उसके बाद जो एक मास्टर स्ट्रोक है मेरा, जिसके बारे में मैं हमेशा बताता हूँ सब बच्चों को, वो क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा किस चीज में मिलेगा तुम लोग बताओ? जब आपकी रीडिंग स्पीड फास्ट होगी। बहुत सारे बच्चे, सबसे बड़ी सब तकलीफ, लॉट मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर, व्हाट हाउ डू दे स्टडी, वो लोग बोल भी के पढ़ते हैं। जैसे मान लो एक पैराग्राफ मेरी आंखों के सामने है, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको आंसर करने, लेट अस सपोज आई हैव अ पैराग्राफ, these questions ask you to choose the most similar, most opposite option among the given. How to solve these type of question, there is a hierarchical process that you can follow to answer it, blah 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 blah. आप अपने होठ घुमाओगे ना, अगर होठ मिलाओगे ना, तो आपकी एक्चुअली में ना होठ हिलाने से रीडिंग स्पीड स्लो होती है। होठ हिलाने, दीपांशु म्यूट कर ले, होठ हिलाने से रीडिंग स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। किसी को मन में पढ़ना आता है, बिना बोले पढ़ना आता है? बहुत सारे बच्चे नहीं होते ऐसे पढ़ते हैं, ओके स्पेसिफाइड आइडियाज क्वेश्चंस एज द नेम सजेस्ट देयर आर द डिफरेंट क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं पढ़ते। और हम बहुत सारे लोग क्या पढ़ते हैं, ओके मैंने पैराग्राफ ले लिया, लेट अस सपोज मेरी आंखों के सामने पैराग्राफ है और मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा पेन चल रहा है, मेरी आंखें कंटेंट पे फोकस है, मैं दिमाग में प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे होठ नहीं चल रहे, तो मेरी ऑटोमेटिकली रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी। इस पे अगर आप काम करोगे तो इसका सबसे बड़ा एक और बेनिफिट है, इस पे मैं स्टार बनाऊंगा 2 बार। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट एक और है, बताओ क्या है? वो तुम लोगों को पता है। जब आपकी रीडिंग स्पीड पूरी होगी, अच्छी होगी, तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा आपको एग्जाम में? कोई बच्चा है? ज्यादा आंसर। अरे पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे, सही बात है तेरी वाली भी, यू विल अटेम्प्ट द फुल पेपर। एक सबसे बड़ी तकलीफ, भैया मेरा पेपर छूट गया सर, मेरे 15 क्वेश्चन छूट गए। क्यों छूट गए? अबे तुम्हारी रीडिंग स्पीड नहीं थी भाई। क्यों छूटा क्वेश्चन पेपर? रीडिंग स्पीड खत्म थी, रीडिंग स्पीड तुम्हारी बहुत स्लो थी। कोई बच्चा पूरा पेपर करके आ रहा है, मैं हमेशा बोलता हूँ इंग्लिश में अगर सीडीएस आप दे रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1 से 120 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन टच करने हैं। बोलता हूँ कि नहीं? यहाँ पे जितने भी पुराने बच्चे हैं, अश्विन है, अपना संदीप है या शिवम है, बच्चों मैंने क्या बोला है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, बोला है कि नहीं बोला हमेशा? सोचा यस मैंने क्या बोला कि रीडिंग स्पीड बढ़ा लो, सारे के सारे क्वेश्चन टच करो। हो सकता है जो क्वेश्चन तुम अभी छोड़ रहे हो आगे वाला फालतू की चीजों पे दिमाग लगाने से वो तुम्हारा इजी हो, तो तुमको सारे क्वेश्चन देखने हैं। पहले से 120 क्वेश्चन तक आपको देख के टच करके आना है और 10-15 मिनट बचा लेने हैं। इंग्लिश का पेपर में 1.5 घंटे में सॉल्व करके मुंडी नीचे करके सो जाता था भाई, मेरी स्पीड इतनी अच्छी थी।
मैं 1.5 घंटे में CDS के पेपर में इंग्लिश का पेपर सॉल्व करके नीचे हो जाता था, एकदम सोने लगता, रेस्ट करने लगता था, क्योंकि अगला पेपर जीके का है। तो अगर आधा घंटा नहीं बचा पाया तो मैं 15 मिनट पहले या 12 मिनट पहले, 10 मिनट पहले पेपर खत्म कर लेता था पूरा। मेरी इतनी तेज स्पीड थी, वो प्रैक्टिस से आई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रीडिंग स्पीड तेज होगी, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एंड इवेंचुअली यू विल गेट मोर मार्क्स। मोर मार्क्स यानी पेपर पास, यही तो चाहिए अपने को। करना क्या है? यहाँ तक समझ में आया जो मैंने बातें बताई? याद रखोगे इन सबको? ठीक है। सो ये कुछ बेसिक्स थे। समय थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर पता नहीं लग पाया मुझे भी ये करते करते। मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। ठीक है, रीजॉइन करना है सेम क्लास, अगली वाली लेक्चर है जीके वाली। RC टिप्स कर देते हैं इसको, सेव कर दिया हमने, डाउनलोड हो गया, ये भी सेव हो गया, एक्सपोर्ट इमेज PNG, डन डन। ठीक है बच्चों, चलो लेट्स रीजॉइन फॉर जीके क्लास। ये अभी दिस इज द पार्ट 1, आगे और भी कहानी है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी बताऊंगा। आ जाओ, लेट्स रीजॉइन करते हैं वापस से। सी यू टू अगले क्लास में, आ जाओ।